हेलो दोस्तों, आइए आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, नोबल गैस की संख्या 6 होती है, रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक। और हेनरी मोजले ने आधुनिक पीरियोडिक टेबल का फादर कहते हैं इन्हें, ठीक। और ये देखिए नोबल गैस देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, नहीं और नियॉन का होता है एटॉमिक नंबर 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टॉन का 36 होता है, जीनॉन का 54 होता है, रेडॉन का 84 होता है। ये गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ठीक। ये देखिए, जब किसी आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है, ठीक। और किसी परमाणु या ग्रुप समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। देखिए, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार कम हो जाता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो कम हो जाता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। जब उस समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक। और जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार कम हो जाता है। देखिए, आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। ये देखिए, जब हम आवर्त में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो हमारा नाभिक का जो आवेश है वो बढ़ता है, नाभिक का आवेश बढ़ता है लेफ्ट से राइट चलने पर, ठीक। और चलते हैं और एटम नाभिक का आकार घटता है। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता ये शेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली क्षमता कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आवर्त में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, किसी आवर्त में ऊपर से नीचे जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। देखिए, एक तत्व के आइसोटॉप द्रव्यमान संख्या 298 है, एक तत्व के आइसोटॉप द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि नाभिक 196 है तो न्यूट्रॉन इसकी संख्या क्या होगी, न्यूट्रॉन है तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी। ये देखिए, इन सब को एक दूसरे में से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। इन दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। एक नाभिक के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो परमाणु की संख्या क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर आइसोटॉप माइनस और न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी बराबर परमाणु संख्या, ये है ना। ये सल्फर बहुपरमाणविक है, सल्फर बहुपरमाणविक है, इसमें 8 परमाणु पाए जाते हैं। देखिए, 18वें ग्रुप को नोबल गैस में रखा गया है, इसे ऑक्सीजन ग्रुप भी कहते हैं। देखिए, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है। देखिए, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा 37 हो जाएगा, 22 + 15। देखिए, हाइड्रोजन ग्रुप में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व फ्लोरीन है, हाइड्रोजन ग्रुप में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन है, और विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है। देखिए, न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अंतिम तत्व थोरियम है, न्यूजीलैंड के अष्टक नियम के अंतिम तत्व ये है, थोरियम है। विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, विद्युत धनात्मकता ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पर घटती है। ये क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटाणु मारने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं क्लोरीन को, ये सब करने के लिए किया जाता है। ओके, लेवोसिन ने 2 नियम दिए थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ सेंटर प्रोपोर्शन दिए थे। ये NaCl + H2O मिलने से ब्रोमाइन कहते हैं, NaCl + H2O इसे ब्रोमाइन कहते हैं। ये कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उसे लवण और हाइड्रोजन कहते हैं।
एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, प्रारंभिक भारतीय के अनुसार सारी चीज़ें 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ये सबसे पहले कर्ण ने कहा था। देखिए, हीलियम को छोड़कर के नोबल गैस के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मेंडलीफ ने बनाया था। न्यूजीलैंड ने 8 तत्व बनाए अष्टक नियम के द्वारा। 56 तत्व बनाए अष्टक नियम। न्यूजीलैंड ने 8 तत्व बनाए थे और अष्टक नियम के द्वारा